जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज हम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेकर आप सबके सामने हाज़िर हुए हैं। अग्नि 5 आईसीबीएम का बंकर बस्टर वर्ज़न इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफ़ी कुछ इसमें चेंजेज़ अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं जिसके बाद से ये बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है। 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है, पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया जा रहा है? कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की जो उस पे टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट करने में इज़राइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ रही थी इज़राइल को और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 आईसीबीएम बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया और काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल हमें कितनी ज़रूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है, वो 5,000 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7,500 केजी, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है, अगर अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है, रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6,000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है। पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री, दूसरी कंट्री भी यूज करेगी। इसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एमएडी डॉक्ट्रिन बोलते हैं, वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उस जगह, वो कंप्लीटली ध्वस्त हो गए हैं। अब उसको ऐसा है कि उसको कंक्रीट डाल के उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है, ताकि वहां से रेडिएशन ना निकले। भारत को भी लग रहा है कि हमें भी एक तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है। और अगले बार अगर युद्ध होता है, तो हमारा ये बंकर बस्टर बॉम्ब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है, जैसे किनारा में थी, वैसे जाके स्ट्राइक करेगा और वहां पे वो सारे उनके कमांड सेंटर खत्म कर देगा। और इसके अंदर ये तो एक बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसके अंदर ये लोग अभी ट्राई कर रहे हैं इसका एयर वर्जन भी बनाने का। मतलब ये जो बॉम्ब है, इन ये लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड बॉम्ब क्या करेंगे, एयर में छोड़ेंगे, जिसके कारण उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक स्पेसिफिक एरिया में उसके जो पार्टिकल गिरेंगे वो भी खत्म करने वाले हैं।
तो भारत इसके अंदर 2 तरीके से इसके इसके वॉरहेड को एक तरह से यूज़ करेगा, जिसके कारण दुश्मन की तबाही हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान में अ, अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज़ किए थे। जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है, प्रोटो न्यूक्लियर प्लांट, वो एक पहाड़ी एरिया में बना हुआ है। उसके लिए यूएस ने कम से कम 6 से 7 बी-2 बॉम्बर यूज़ किए थे। इस बी-2 बॉम्बर में उन्होंने 13,600 किलोग्राम का जीबी-57 बॉम्ब इन्होंने लेके वो उड़े थे और उन्होंने 14 बॉम्ब ऐसे डाले हैं। तो आप सोच लीजिए 13,600 इंटू 14 करते हैं तो कम से कम 1,90,000 किलो का बॉम्ब डाला था, जिसके कारण बताया जाता है कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है कंप्लीटली तबाह हो चुका है, क्योंकि ईरान ने उधर अपना सेंट्रीफ्यूज लगा के रखे थे 3,000 सेंट्रीफ्यूज, और वहां पे वो एक तरह से यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, यूरेनियम को एक तरह से वेपन ग्रेड बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ अंबर जी, ये जो यूरेनियम जो था, अगर ये 60% से उन्होंने 84% कर लिया था, अगर ये 90% हो जाता है तो इसको यूरेनियम 235 बोलते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि बॉम्ब हर 15-15 दिन में आप एक बॉम्ब बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसको सालों साल पीछे कर देते हैं, इसके लिए ये कार्रवाई की थी। और आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसको एक टैक्टिकल पॉज मिला है ना, सीज फायर भी हुआ है हमारे बीच में, ठीक है। इसके लिए भारत को लगा कि हमें अग्नि को मॉडिफाई करने की जरूरत है, हमें अपना एक बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, इसके लिए किया गया। लेकिन अगर हम बात करें इसके समय की कि इसमें जो अपग्रेडेशन की बात हो रही है अग्नि 5 को आईसीबीएम, कितना समय लग सकता है? क्या ये बन के तैयार है या फिर हमें इसको आने में समय लगेगा? क्योंकि जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस पूरे रीजन में, हम मिडल ईस्ट की बात करें, क्योंकि पूरे ही इस ब्लॉक को इन अ वे टारगेट किया जा रहा है, जो रशियन ब्लॉक है। तो और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की कि एक टैक्टिकल पॉज है, अभी सीज फायर नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर हम इसकी बात करें तो कितना समय लगेगा इसको तैयार होने में? मेरे हिसाब से भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और अगर मीडिया में आ रही है कि भारत बनाने वाला है तो मेरे हिसाब से तो बना चुका होगा। मैं यहाँ तक मेरे को समझ में आता है। और जनरली भारत की जो डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत कंसील करके रखा जाता है, हमें भी नहीं मालूम पड़ते हैं, ये तो विदेशी जर्नल्स में पब्लिश होते हैं तब जाके हमें मालूम पड़ता है। ऐसा इतना सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। और मुझे लगता है कि भारत इसको जल्द बना लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड आपको घटानी है, उसकी रेंज घटानी है 5,000 से 2,500 किलोमीटर, और उसके अंदर जो पेलोड है अभी अगर समझ लीजिए 500 या 1,000 किलो है, उसको एक तरह से 7,500 किलो करना पड़ेगा। तो बाकी सब वेरिएबल्स तो इंटैक्ट है, सिर्फ इन 2 वेरिएबल्स पे काम करना पड़ेगा। और सेकंड, एक ऐसी भी बात है कि जो अग्नि मिसाइल है वो अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है, और कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे बॉर्डर के पास में ही है, हमें इसके लिए बॉम्बर्स की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो कन्वेंशनल हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसी के थ्रू हम अपनी सीमा में रह के इस मिसाइल को हम फायर भी कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हम उसको तबाह कर सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अभी सीमा क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेंज 2,500 किलोमीटर है। तो आप समझ लीजिए चेन्नई में बैठ के भी हम उड़ा सकते हैं उसको, पाकिस्तान में। तो अच्छा, रेंज कम करने का, अब मुझे इतना ऑफ कोर्स मैं इतनी टेक्निकलिटीज आई डोंट अंडरस्टैंड, तो रेंज कम करने का पर्पस क्या? अ, मैं थोड़ा सा उस पर जानना चाहूंगी। देखिए व्हाट इज? रेंज बढ़ जाती है, देखिए जो पेलोड होता है, भारतीय सरकार चाहती है इस मिसाइल का जो प्रेसिशन है, वो जो 1 मीटर का प्रेसिशन है, इसके लिए पेलोड उन्होंने एक तरह से बढ़ाया है और इसकी रेंज कम की है। कुछ मात्रा होती है मिसाइल्स की, तो इस हिसाब से अभी देखिए जो अभी टेक्निकल नो हाउ है भारत के पास, उसके अंदर ये थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत होती है।
मिसाइल्स की रेंज कम करके पेलोड बढ़ा देंगे, तो जिसके कारण मिसाइल की जो ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी है, प्रिसिशन गाइडेंस है, वो खत्म नहीं होती है। ये इसके लिए किया जाता है। ओके। तो अभी हम ईरान में भी बंकर बस्टर बॉम्ब की बात की जा रही थी कि यूएस के पास वो बंकर बस्टर बॉम्ब है और यूएस ही ईरान के जो इंस्टॉलेशंस हैं जिनको टारगेट करने की बात की जा रही है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें, उसको लेकर भी इज़राइल वहाँ पर आकर थोड़ा-सा रुक गया था कि अब इसके बाद अमेरिका के पास वो बी-2बी बॉम्बर्स की बात हो रही थी कि अब अमेरिका वो करेगा। अमेरिका ने भी स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी है कि हम वॉर में नहीं जाएँगे, अब थोड़े पीछे हटते जा रहे हैं। ये पूरी स्थिति को समझें तो आखिर क्या करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? वॉर भी करना चाह रहे हैं, वॉर नहीं भी करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ों के बीच फँसे हुए हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, वो जी। इज़राइल के नेता हैं। वो चाहते हैं कि अगर कोई भी इस्लामिक नेशन जिसके पास बॉम्ब आ जाता है, तो हुँ, उन्होंने कसम खा के रखी है कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही काम उन्होंने एक तरह से उकसाया था पिछले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके कारण सद्दाम हुसैन के ऊपर भी एक तरह से उन्होंने इराक में फिर पहले चालू किया, फिर लिबिया में चालू किया, अब वो ईरान में चालू कर रहे हैं। और आपने देखा है कि बीबी का स्टेटमेंट भी आया है कि अ, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। तो कहीं न कहीं इज़राइल को अपना एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस जहाँ लगेगा, वो वहाँ पे उस नेशंस को न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने नहीं देगा, कोई भी कॉस्ट हो जाए। और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल ना कर सके, इसके लिए इज़राइल 10 साल से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज करता जा रहा है। उसने वहाँ पे स्पुतनिक वायरस भेजा, जिसके कारण उनके जो जितने भी प्रोग्राम थे, वो खत्म हो चुके हैं उनके सुपर कंप्यूटर से। सेकंड, आपने देखा कि मोहसिन फखरुज़ादा जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको मार दिया गया। फिर आईआरजीसी के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको मार दिया गया। इब्राहिम रईसी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो भी बताया जाता था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे हैं, बट बताया जाता है उधर भी पेजर यूज़ किया गया। तो ईरान ने एक तरह से हमेशा ट्राई किया है कि कि वो एक तरह से वेपन ग्रेड यूरेनियम बना के रख ले, ताकि वो इसको पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सके और चाहे तो इसको एक वेपन के जैसे भी बना ले। बट इज़राइल नहीं चाहता कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी रहे, तो ईरान एनरिच कर सके यूरेनियम, और वो उसके लिए कुछ भी कर लेगा। इनफैक्ट इज़राइल ने तो सोच ही लिया था, अगर अमेरिका अपने बी-2 बॉम्बर नहीं भेजेगा, तो वो अपनी यूनिट 5101 जो उनकी एलीट कमांडर फोर्स है, शालडाक, उसको भेज के वहाँ पर उस प्लान को खत्म कर देगा। और उस यूनिट में बताया जाता है 10,000 कमांडोस है। तो इज़राइल ने इतनी बड़ी तैयारी ऑलरेडी उनके दिमाग में थी, और अमेरिका नहीं चाहता था कि इज़राइल कोई ग्राउंड इन्वेशन जैसा कोई काम करे, और इसके लिए उन्होंने एग्री कर लिया। डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर आया था, और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो चाहते थे वो इस बार अचीव कर लिया। उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला था, पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत सॉफ्ट थी पैलेस्टीनियन पे, और वो सॉफ्ट थी ईरान पे। तो इसके लिए आपने देखा कि वो कर नहीं पाए, और डोनाल्ड ट्रम्प के आते ही उन्होंने ये काम करवा दिया। बिल्कुल। और लेकिन अब सीज़ फायर की भी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की तरह इसमें भी सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान बोलता है कि भई कोई इस तरह से सीज़ फायर की बात नहीं होगी। देखिए, अभी बात है कि सीज़फायर हो चुका है फाइनली, आधे घंटे पहले ही वो ईरान जी। ने अनाउंस किया है। हुँ, कल रात को डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था। उसके बावजूद भी ईरान और ईरान इज़राइल एक-दूसरे पे मिसाइल्स डाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो भारतीय समय है 12 बजे तक, 12 बजे से सीज़फायर लागू होगा। तो बोलते हैं ना, लास्ट मिनट तक 11:59 तक हम जितनी मिसाइल डाल सकते हैं डाल दो। तो दोनों एक-दूसरे के ऊपर अपना मिसाइल डाल रहे थे कि चलो 12 बजे से है ना, तो हम 11:55 तक डाल सकते हैं। तो वो काम कर रहे थे दोनों, और सडनली दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम सीज़फायर के लिए एग्रीमेंट में हैं।
तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि ये मिडल ईस्ट का जो वॉर है वो एक तरह से खत्म जैसा लग रहा है। क्योंकि ईरान ने भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज सहा है और इज़राइल ने भी सहा है। और एक दिन में इज़राइल को ये वॉर करने के लिए $750 मिलियन की ज़रूरत होती है। तो आप सोच लीजिए 10 दिन का वॉर है तो 7.5 से $8 बिलियन यूज़ हो चुके हैं। और भारतीय मुद्रा में बताऊँ तो कम से कम 68 से 70 हज़ार करोड़ इज़राइल के लग चुके हैं। लेकिन जो ईरान ने अमेरिकन बेसिस को कतर और जो पूरे मिडिल ईस्ट में टारगेट किया, उसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि ईरान का ये मूव बिल्कुल सही था? उसी के बाद सीज़फायर पर बात पहुँची है या देखिए हाउ डू यू फोर्डो थिंक? न्यू फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे जब हमला किया अमेरिका में, तो एक लाज़मी था कि ईरान रिटेलिएट करेगा और अमेरिका को भी मालूम था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, ईरान ने कतर को बोल दिया कि हम आपके बेस पे अटैक करने वाले हैं। तो कतर ने क्या किया, वो अमेरिका को इन्फॉर्म करके उन्होंने अपने सारे जेट उधर से खाली कर दिए। अब वो खाली करने के बाद ईरान ने हमला किया और ईरान और उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया गया। तो ईरान ने भी बोला कि हमने भी हमला कर दिया, एक तरह से टैक्टिकल विक्ट्री। ईरान एक नहीं चाहता था कि कोई वो सीरियसली एक तरह से हमला करे, वो एक तरह से सिंबॉलिक हमला था, आपने ये देखा होगा। सेकंड, अब युद्ध के अंदर दोनों के ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। ईरान को क्या हुआ, अब आईएईए की इंस्पेक्शन की उनको जरूरत नहीं है, वो एनपीटी के सिग्नेटरी भी नहीं रहेंगे, वो उधर से निकल जाएंगे। अब ऐसा होगा कि ईरान अपनी मर्जी से बॉम्ब बनाएगा, किसी की ओवरसाइट नहीं रहेगी उसके ऊपर। और सेकेंड, इसराइल को एक चीज हुआ कि 5-6 साल तक उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने पीछे कर दिया है। तो दोनों का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर द टाइम बिंग अचीव हो गया। इसके लिए उन दोनों ने एक तरह से सीज फायर घोषित कर दिया। बट ऐसा रहेगा कि ये वॉर यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि इरानियन प्रॉक्सीज जो हैं वो सब जगह फैले हुए हैं, वो अमेरिका में भी फैले हुए हैं और थ्रेट परसेप्शन अभी बढ़ चुका है। और थ्रेट परसेप्शन इज एज इक्वलेंट टू 9/11, जो उस समय 9/11 के टाइम पे जब हमला किया था ओसामा बिन लादेन ने, उस लेवल तक पहुंच चुका है। अब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस होंगे और आपने देखा है कि कैसे यूएस ने बोल दिया है, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है और आप वीजा की एप्लीकेशन कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक ऑल द सेटिंग्स पब्लिक। आप उसको रेस्ट्रिक्टेड और प्राइवेट नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्कैन किया जाएगा। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन के खिलाफ अगर कुछ बोला है, अगर आप बाइडेन को गाली दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम के टाइम पे, तो आपको मोस्ट लाइकली आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोला तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है। बिल्कुल, तो अब बंकर बस्टर बॉम्ब इस पूरे वॉर का जो सीज़न चल रहा है, इसमें काफ़ी चर्चा में बना रहा ईरान और इज़राइल के बीच में जो रहा कि अब बंकर बस्टर बॉम्ब की ज़रूरत है, तो अब इसमें अमेरिका ही इज़राइल की मदद कर सकता है। लेकिन अब इस सब के बीच में भारत ने भी अपना खुद का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की बात कही है। अग्नि 5 आईसीबीएम जो बनाने जा रहा है इंडिया, अब उसमें कितना समय लगेगा या फिर वो बनकर तैयार है, उसके बाद ही ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंडिया अपना खुद का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने वाला है, ये बड़ी खबर है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।